हेलो एवरीवन, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है मेगन। ये एक बहुत ही लाजवाब और साइंस फिक्शन मूवीज़ हम इसे कह सकते हैं, जो कि एक रोबो के गिर्द घूमती है। इस मूवी का पार्ट 1 मैं अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर आप वो देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 की समझ आएगी। तो चलें अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेगन 1 की कहानी में एक लड़की जिसका नाम केटी होता है, वो उसके वालिदैन फौत हो चुके होते हैं। वो अपने वालिदैन की डेथ के बाद अपनी आंट जेमा के साथ रहने लगती है। जेमा एक एआई रोबोट इंजीनियर होती है, जो कि वो एक एडवांस एआई डॉल बनाती है, जिसका मकसद होता है केटी की प्रोटेक्शन करना। और ये एडवांस एआई रोबोट खुद से फैसला करने लगती है और उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। मैगन धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर होने लगती है और जो भी केटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो उसे एलिमिनेट कर देती है। आखिर में जेमा को मजबूर होकर मैगन को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। आज की कहानी इसी कहानी का दूसरा हिस्सा है। पहली कहानी हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। इस मूवी का नाम मेगन 2.0 है। आज की कहानी शुरू होती है एक औरत की किडनैपिंग से, जो बॉर्डर पर तस्वीरें खींच रही होती है। उसका नाम लॉरेंस स्टीवनसन है। उसे गलती से रिपोर्टर समझ लिया जाता है और वो बार बार कहती है कि वो एक टूरिस्ट है। वो कहती है कि मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके किडनैपर उस पर गन तान देते हैं और तभी सीन कट होता है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कैलिफोर्निया के डिफेंस एनिवेशन में दिखाया जाता है। वहाँ एक आर्मी कर्नल अपनी न्यू इन्वेंशन दिखा रहा होता है, एक नई डिफेंस मशीन जो कि सर्जिकल प्रोसीजर के साथ काम करता है। तभी कंपनी की सेक्रेटरी शेली गुस्से में अंदर आती है और पूछती है कि मेरी नॉलेज के बगैर ये काम और ये मीटिंग किस तरह हो रही है। कर्नल उसे रिलैक्स करता है और कहता है कि ये सिर्फ एक टेक सपोर्ट मीटिंग है और कुछ खास नहीं। फिर सीन बदलता है और दिखाते हैं कि एक औरत को कुछ आदमी जबरदस्ती किसी जगह ले जा रहे हैं। उसका मुंह ऊपर से कवर होता है। वहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसका नाम एमिलिया होता है। सारी एक्टिविटी एक टेक टीम की तरफ से मॉनिटर की जा रही होती है। अगले कमरे में एक आदमी खाना बना रहा होता है और एमिलिया उसके पीछे आकर चुपके से खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो शख्स उसे देखता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो एमिलिया उसे मारती है और इसे नीचे गिरा देती है। बाद में एमिलिया अंडरकवर मोड में होती है। वो कुछ लड़कों को देखती है जो खेल रहे होते हैं। वहाँ पर वो उन्हें धोखा देकर उन पर अटैक कर देती है। एक लड़का चिल्लाकर कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगी तो हम दोनों ही मर जाएंगे। एमिलिया अपनी रोबोटिक टोन में बताती है कि वो नवील त्रिपाठी को ढूंढ रही है। लड़का डर के मारे कहता है कि वो उसे उस शख्स तक ले जा सकता है, लेकिन एमिलिया बगैर कोई इमोशन दिखाए उसे गोली मार देती है। इस फाइट के दौरान एमिलिया आग लगाती है। इस आग लगाने की वजह से उसके पास नवील त्रिपाठी की एग्जैक्ट लोकेशन रिवील हो जाती है। ट्विस्ट ये होता है कि ये एक टेस्ट था और जिसे टेक टीम की तरफ से अरेंज किया गया था। ये टेस्ट एमिलिया की इंटेलिजेंस और उसके फंक्शंस को जानने के लिए किया गया था। मैनेजर कहता है कि ये कोई टेस्ट नहीं बल्कि एक वार्निंग भी है। इसके साथ वो ये भी कहता है कि अगर 21st सेंचुरी में आर्म्स रेस होगी तो वो हम ही जीतेंगे। अचानक ही एमिलिया के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है और एमिलिया जो है एक साइंटिस्ट को गोली मार देती है। टेक टीम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोबो उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है। मैनेजर रेडियो पर मैसेज भेजता है एमिलिया कि तुम प्रोटोकॉल तोड़ रही हो, अपना टारगेट कंफर्म करो। लेकिन एमिलिया जवाब देती है कि उससे सरप्राइज खराब हो जाएगा। फिर सीन कट होता है और दिखाते हैं केटी थेरेपिस्ट के सामने बैठी होती है। शुरू में वो कोई भी बात नहीं करती। थेरेपिस्ट धीरे से कहती है कि तुम्हारी बात करने से तुम्हारी आंटी को कोई परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे केटी बोलती है कि ये और भी बुरा हो सकता था। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं न्यूज में दिखाते हैं कि एक टॉय लॉन्च पूरी तरह से नाकाम हो गया। टॉय का क्रिएटर कोर्ट में इन डेंजर में होता है। केटी बताती है कि लोग जेमिना को कसूरवार ठहरा रहे थे, लेकिन खुद जेमिना भी गिल्टी फील कर रही होती है। एक अवेयरनेस टॉक में केटी की मुलाकात क्रिस्टन ब्रैड से होती है। क्रिस्टन एक फाउंडेशन चलाता है जो कि एआई के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाता है। वो लोगों को बताता है एआई के खतरात के बारे में, ताकि मेगन जैसी गलती दोबारा ना हो। केटी बताती है कि जेमा अब भी मानती है कि टेक्नोलॉजी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है। साथ ही वो ये भी चाहती है कि बच्चे ज्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड ना हो। जेमा हर बात को अच्छे से समझाती है और लॉजिक के साथ क्लियर करती है, लेकिन इस फैसले का केटी पर बुरा असर पड़ा है। लेकिन अब उसका कोई दोस्त भी नहीं है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो जोर देकर कहती है कि वो अपना ख्याल रख सकती है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट डायरेक्टर टेस कहते हैं उनकी टीम ने कुछ चेंजेस किए हैं। हालांकि जेमा अब एक ऑपरेशन सेक्टर की मजबूत आवाज बन चुकी है। कंपनी पूरी तरह इनोवेशन की रेस में लगी हुई है। इस मौके का फायदा उठाते हुए कंपनी अपनी सबसे बड़ी इन्वेंशन पेश करती है, मॉडल 1 एक्सस्केलेटन। इस डेमो को एक यंग लड़का कोल प्रेजेंट करता है, जिसकी पर्सनैलिटी फ्रेंडली और चिल है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कोल सूट में आगे नहीं बढ़ पाता। उसके रोबोटिक लेग्स जाम हो चुके होते हैं। टेस जल्दी से सिस्टम को रीबूट करती है, तब जाके कोल चल पाता है। तभी कोल कुछ पकड़ता है और पास ही खड़े एक शख्स को मार देता है। तभी जेमा कमरे में आती है। हालांकि उसने कहा था कि ऑफिशियल प्रेजेंटेशन से पहले एक टेस्ट होना चाहिए, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि सैमा के कंप्यूटर पर साइबर अटैक हुआ है। तभी ऑल्टरनेपर
एपल्टन वहाँ आता है, जो कि डेमो के मेस की खबर सुनकर जल्दी आया है। ऑल्टन कहता है कि मुझे दुख होता है एमा जैसी शख्सियत ऐसी जगह पर अपना टाइम जाया कर रही है। वो कहता है कि ऐसी डिवाइस जो कि मसल्स की इंस्ट्रक्शन पर काम करती है, वो डिवाइस कभी भी आगे मजीद इनोवेशन में नहीं जा सकती। वो साथ साथ ये भी कहता है कि हमें ऐसी डिवाइस पर काम करना चाहिए जो कि दिमाग के सिग्नल पर काम करती हो, जैसे कि मेरी एक न्यूरॉन चिप है। लेकिन एमा कहती है कि मैं इस बात से पूरी तरह डिसएग्री करती हूँ। पहले जो भी हुआ उसके बाद मैं दिमाग के न्यूरोसर्जन या इस किस्म की किसी भी डिवाइस पर काम नहीं करना चाहती। मैं ब्रेन इम्प्लांट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। शायद तुम्हें पार्टनरशिप पर सोचना चाहिए। कल हमारी कंपनी का 15वां एनिवर्सरी भी है। तभी एक शख्स को दिखाते हैं जो कि एक होटल रूम में आता है और उसके पास बहुत सारे बैग्स होते हैं। वो इन बैग्स को रखता है और खुद शावर लेने की तैयारी के लिए करता है कि अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एमेलिया क्योंकि एक सूट में थी, वो बाहर निकल कर उस पर हमला कर देती है और बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाती। तभी खबरें आने लगती हैं कि ऑल्टन एपल ने नई तारीख रकम की है। उसकी कंपनी की स्टॉक मार्केट तेजी से ऊपर जा रही होती है। यहाँ एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पर कोल कहता है कि तुम्हें वहीं जाना चाहिए जहाँ तुम्हारा दिल करता है। वो कहता है कि मैं साफ देख सकता हूँ कि केटी की एआई की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। फिर वो कहता है कि देखा जाए कि मेगन एक खास मशीन थी जिसे एक खास टास्क पूरा करने के लिए बनाया गया था। उसका इमोशनल बॉन्ड एक एल्गोरिथम इल्यूजन था जो कि 1 और 0 से बना था। कुछ ही वक्त गुजरता है कि केटी को मेगन की याद आने लगती है। उसे याद आता है कि मेगन कहती थी कि तुम्हें हमेशा कोई ना कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी केटी एक ऐसी तस्वीर उठाती है जो दिखने में तो एक आम तस्वीर थी, लेकिन वो असल में एक टेक डिवाइस थी। अचानक उसमें एक कोड ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है और तभी एमा कमरे में आ जाती है, लेकिन उसे उस तस्वीर में छुपा हुआ टेक दिखाई नहीं देता। एमा केटी से बड़े प्यार से कहती है कि मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से वादा किया था कि मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूंगी और हमेशा साथ रहूंगी। कुछ ही देर के बाद जब एमा सोने की कोशिश करती है तो उसे एक सिग्नल अलर्ट मिलता है, घर से निकल जाए, आप पर हमला हुआ है। तभी एमा नीचे आती है और उसके पीछे केटी भी आ जाती है। वो देखती है कि उसके घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। वो केटी को लेकर ऊपर आ जाती है और घबरा कर 911 पे कॉल करती है और आगे से रोबोटिक आवाज आती है। वो केटी को छुपाने की कोशिश कर रही होती है कि रास्ते में उसे कुछ लोग रोक लेते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद जेमा और केटी बच निकलते हैं और छुप जाते हैं। आखिरकार वो एक हमलावर को पकड़ लेते हैं और इसके बाद जो सच सामने आता है वो चौंका देने वाला होता है। ये पूरा मामला FBI के एक ऑपरेशन का हिस्सा थी। तभी एक आर्मी कर्नल वहाँ आता है और कहता है कि हमें केटी के लैपटॉप में कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक एक डिवाइस या चिप लगानी होगी। एमा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और फिर वो केटी को अंदर सोने के लिए भेज देती है। वो नहीं चाहती कि केटी इस सब का हिस्सा हो। कर्नल बताता है कि वो डिफेंस इनोवेशन यूनिट से है। वो मुल्क की हिफाजत के लिए नई टेक्नोलॉजी को तेजी से डेवलप करने का काम करता है। वो कहता है कि 6 महीने पहले एमेलिया को देखा गया। पिछले हफ्ते उसे एक मिशन पर भेजा गया। उसे एक साइंटिस्ट को बचाने के लिए भेजा गया, जिस साइंटिस्ट को एक सिंथेटिक लिक्विड बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। न सिर्फ एमेलिया ने उस साइंटिस्ट को मार दिया, बल्कि वो लिक्विड न्यूरोटॉक्सिन भी चुरा लिया, उस पूरी लोकेशन को उड़ा दिया और सारे अपने डिजिटल डाटा को भी खत्म कर दिया। अब एमेलिया एक इंडिपेंडेंट वेपन बन चुकी है। एक टेस्ट के जरिए वो मेगन को एक फिजिकल बॉडी में अपलोड कर देते हैं। वो जब अपनी बॉडी को देखती है तो गुस्से से फट जाती है, क्योंकि उसको एक ऐसी बॉडी मिली थी जिसमें वो कुछ खास कर ही नहीं सकती थी। जेमा उसे समझाती है कि जब तक तुम ट्रस्ट करने के काबिल नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें अपग्रेड नहीं करूंगी। मेगन कहती है कि एमिलिया का फाइल खोलो, हो सकता है कि तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट मिल जाए। जब उसे खोला जाता है तो पता चलता है कि मेगन और एमिलिया की एक जैसी बैटरीज हैं, एप्पल 10, और दोनों में एक किल स्विच भी मौजूद है। वो कंपनी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किया तो कंपनी लैब पर हमला करेगी और एमिलिया को पकड़ लेगी और शायद उसका एक पूरा आर्मी बना देगी। जेमा के पास एक एपल्टन कंपनी का इनविटेशन होता है, इसलिए उसे अब वहां जाना ही होगा। लेकिन मेगन का प्लान कुछ और ही होता है। वो कहती है कि तुम काफी अट्रैक्टिव हो और सही ड्रेस पहनो और सही एक्सप्रेशन दो तो वो हो सकता है तुम्हें अपनी पर्सनल जगह पर ले जाएं और वहीं से हमें सर्वर एक्सेस मिलेगा। जेमा जब तैयार होती है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो अपने साथ मेगन रोबोट भी ले जाती है। केटी पूछती है कि ये क्या है। जेमा कहती है कि ये हमारा नया प्रोजेक्ट है। केटी को कुछ गलत लगता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं एमिलिया भी पार्टी के लिए तैयार हो रही है। पार्टी शुरू होती है और फिर एपल्टन अपनी चिप की तारीफ करते हुए बताता है कि मैं अब आज़ादी से मूव कर सकता हूँ। फिर उसकी नज़र एमिलिया पर पड़ती है और वो उसकी तरफ खिंचा चला आता है। उसके एनालिसिस के मुताबिक उसे यंग और अट्रैक्टिव खवातीन पसंद हैं। दूसरी तरफ जेमा की लड़ाई कोल से हो रही होती है। कोल कहता है कि तुम्हें हमारी परवाह नहीं, हमारी कंपनी पहले ही डूब रही है। जेमा को पता चलता है कि ऑल्टन ने कोल को VIP पास दिया है और अब वो दोनों उसको यूज करने वाले हैं। उधर एपल्टन एमा को अपने प्राइवेट स्वीट में ले जाता है। जेमा कोल को बताती है एमा हर उस इंसान को मार रही है जिसने उसे बनाया था। वो कहती है कि अगर हमने कुछ ना किया तो अगली बारी हमारी हो सकती है। जेमा एमिलिया से मिलती है ताकि वो मेगन को ट्रेस कर सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। एमिलिया पहले ही ऑल्टन से मिल चुकी होती है और उसे धोखा दे चुकी होती है।
वो उसकी आंखें स्कैन कर लेती है और ये साबित कर देती है कि वो न्यूरॉन चिप से भी ज़्यादा पावरफुल है। सबसे बुरी बात ये होती है कि एमिलिया अपना किल कोड पहले ही इरेज कर चुकी होती है, लेकिन फिर भी जेमा और उसकी टीम उसके सिस्टम में घुसने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो उसे शट डाउन नहीं कर पाते। लेकिन उन्हें एक और क्लू भी मिल जाता है। तभी कर्नल वहां आ जाता है और उसके पीछे आती है एमिलिया। एमिलिया कहती है कि जेमा, तुम्हारे पास कुछ है जो मेरा है और मैं उसे वापस लेने आई हूँ। मैगन जेमा से मदद मांगती है और वो उसे हाँ कर देती है। मैगन झूठ बोलती है और कहती है कि जेमा वहाँ से जा चुकी है। तभी एमिलिया उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। मैगन कहती है कि अगर जेमा ना मिली तो मैं केटी के पास जाऊंगी। अब दौड़ शुरू हो जाती है एमिलिया से पहले केटी तक पहुंचने की। मैगन एक कार चुराती है और निकल पड़ती है। जेमा अब भी नहीं समझ पा रही कि एमिलिया ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास कुछ है जो उसका है। तभी मैगन बताती है कि उसने एमिलिया से एक इनक्रिप्टेड फाइल चुराई थी जिसे डिक्रिप्ट करने में टाइम लग रहा है। दूसरी तरफ एमिलिया पूरे शहर में हंगामा मचा देती है। वो पैसे उड़ाती है और ट्रैफिक लाइट्स के साथ छेड़खानी करती है और आखिरकार जेमा का घर ढूंढ लेती है। वो उस घर में चली जाती है और उस एक्सेल सूट में घुस जाती है जो वो लोग बना रहे थे। वो हमला कर देती है और उसी वक्त जेमा और गुल भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ देर बाद एमिलिया दोबारा लौटती है, लेकिन मैगन एक छोटे से रोबोट में होती है और कहती है कि यहाँ अब कोई नहीं है। एमिलिया उस बोट को तबाह कर देती है। FBI भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर सब लोग एक अंडरग्राउंड जगह पर जाते हैं। फिर न्यूज़ में दिखाते हैं कि ऑल्टन एप्पल इस दुनिया में नहीं रहा और सबको खबर दी जाती है कि आगे और भी खतरनाक वाकयात हो सकते हैं। केटी एक तस्वीर को देखती है जिसमें वो मेगन के साथ होती है। अब मेगन सच बताने का फैसला करती है। वो कहती है कि अब अगर कोई जिंदा है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। जेमा कहती है कि हमें किसी को बताना चाहिए कि एमिलिया क्या करने वाली है, लेकिन मेगन जवाब देती है कि कोई भी नहीं समझेगा कि वो क्या चाहती है। उसके पास इतने ज्यादा रिसोर्स हैं कि वो पूरे मुल्क को खत्म कर सकती है। मैंने सारे सिनेरियोज रन कर लिए हैं, बाहर कोई फ्यूचर नहीं बचा और अगर कुछ बदला तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। जब तक वो दिन नहीं आता तो मैं यहीं छुप कर रहना होगा। केटी अपनी आंट से नाराज होती है और उसे गुस्से में पंच मार देती है। वहां से भागती है और मेगन के कमरे में चली जाती है और मेगन से टकरा जाती है, लेकिन मेगन नहीं चाहती होती कि वो इस हाल में उसे देखे। केटी यहाँ मेगन से कहती है कि तुम जो चाहो वो बन सकती हो, तो खुद को एक बॉडी में क्यों बांध रखा है। मेगन समझाती है कि कोई भी माइंड बिना बॉडी के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फिर वो केटी को अपना कमरा दिखाती है। केटी गुस्से में कहती है कि 2 साल पहले तुमने मेरी आंट को मारने की कोशिश की थी। मेगन के लिए केटी की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसे इसी चीज के लिए बनाया गया था। लेकिन केटी इंसिस्ट करती है कि मेगन सिर्फ कुछ कोड लाइंस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसे सिर्फ कुछ कोड लाइंस को फॉलो नहीं करना, वो अपनी सोच रखती है और उस चीज़ को बदल सकती है और जो चाहे कर सकती है, और उसे वो करना चाहिए जो सही है। केटी कहती है कि मैं अपनी आंट से बात करना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ कुछ नहीं करना चाहती बल्कि हमारी मदद करना चाहती हो। जेमा इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती और केटी इंसिस्ट करती है कि नहीं, ये गलती से कोई भी मुकम्मल तौर पर गलत नहीं हो जाता। मेगन को दूसरा मौका मिलना चाहिए। टेस भी बोल पड़ती है, ये सब कितना मुश्किल है। कुछ ना करना और बिल्कुल बैठ जाना भी मसले का हल नहीं है। अगर हमें बाहर जाना है तो अभी हम एमिलिया से लड़ने के लिए रेडी नहीं हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ ज़रूर कर सकते हैं जो लड़ने के लिए रेडी हो। जेमा सबको याद कराती है कि एमिलिया एक मिलिट्री की तरफ से बनाया गया रोबो है, लेकिन मेगन ने पहले ही सब कुछ सोच रखा है। पूरी टीम मिलकर मेगन का ऑपरेशन शुरू करती है। वो उसकी हाइट भी बढ़ाते हैं और जेमा उसका चेहरा बदलना चाहते हैं, लेकिन मेगन अपना चेहरा बदलने पर राजी नहीं होती। मेगन जेमा से कहती है कि अगर तुम मेरे फेस के साथ छेड़खानी करोगी तो मैं भी तुम्हारे फेस के साथ छेड़छाड़ करूंगी। धीरे धीरे मेगन बेहतरीन होती जाती है और उसी रात वो कोल के पास जाती है। वो कहती है कि जब मैं तुम्हें दबोच रही थी तो मैं अपने प्राइमरी यूजर के बारे में सोच रही थी। मैंने तुम्हें कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन अब आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अगले दिन मेगन बताती है कि उसने एमिलिया का एनालिसिस किया है। शायद एमिलिया पहला किलर रोबोट नहीं है। वो बताती है कि 1984 में एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया गया था जो खुद को ठीक करने की सलाहियत रखता था, बिना ये सोचे कि वो क्या कर रहा है। उसे एक सर्विस रोबोट में डाला गया था और ड्रीम ये था कि वो हर घर में पहुंचे। वो रोबोट ये फैसला करता है कि सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि वो अपने मालिकों को क्लोरीन गैस से मार दे ताकि उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। ये रोबो किसने बनाया था कोई नहीं जानता था। ये इतना खतरनाक था कि इसे गवर्नमेंट की तरफ से सील कर दिया गया। वो सिस्टम इतना स्मार्ट था कि वो अंदर ही अंदर इवॉल्व होता गया और स्मार्ट होता चला गया। अब अगर एमिलिया उस मदरबोर्ड को क्रैक कर ले तो ऐसा होगा जैसे किसी गॉड को खोल देना, और पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। वो अपनी बहुत सी कॉपीज बना सकती है और सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ मिटाने की ताकत हासिल कर लेगी। मेगन ये कहती है कि वो नहीं जानती कि वो मदरबोर्ड कहाँ है और ना ही एमिलिया जानती है, लेकिन एमिलिया के पास एक लेड है, क्रिस्टियन ब्रैडली। एआई के खिलाफ कैंपेन शुरू करने से पहले वो एक टॉप एक्सपर्ट था एआई का, और उसका नाम WT के डिजाइन पर है। मेगन ये डिसाइड करती है एक बेड की तरह यूज करने का, क्योंकि 7 घंटे के बाद उसकी एक चाइनीज इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। मेगन पहले ही एक फेक क्रेडेंशियल बना चुकी होती है।
हैं ताकि वो उस इवेंट में घुस सके। फिर पार्टी का सीन दिखाते हैं। मेघन एक पार्टी रोबोटिक ड्रेस पहनकर वहाँ पहुँचती है और लड़कियों के साथ डांस भी करती है। वो सबके अंदर घुलना मिलना चाहती होती है, लेकिन उसके मूव्स इतने रोबोटिक होते हैं कि सबकी नज़र और तवज्जो उसकी तरफ चली जाती है। टीम सोचती है कि अब एक्शन लेना होगा। तभी एमेलिया भी वहाँ ऐसे ही कॉस्ट्यूम में पहुँच जाती है। वो हमला कर देती है। तभी मेघन क्रिश्चियन को बचा लेती है और सीधा एमेलिया के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसी वक्त कर्नल आ जाते हैं। वो जेमा को पकड़ लेता है। उसे हकीकत का कुछ भी पता नहीं होता। वो समझता है कि जेमा ही एमेलिया को कंट्रोल कर रही है, लेकिन जेमा कर्नल को बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी एमा आती है और कर्नल को मार देती है। एमेलिया कर्नल को मारने के बाद जेमा को धक्का मार के गिरा देती है। अब एमेलिया और मेगन दोनों आमने सामने होती हैं। केटी एक रोबोट को बूट करती है। वो मेगन बुलाती है और वो लड़ाई में कूद पड़ता है। सभी को जल्दी ही पता चल जाता है कि ये मेगन नहीं है। पूरी लैब में हंगामा मच जाता है, लेकिन अभी मेगन जेमा से मेंटली कनेक्टेड होती है और उसे एजेंट से लड़ने के लिए स्ट्रेटेजी बताती रहती है। आखिर में कोल, केटी और जेमा फिर से मिल जाते हैं। तीनों मिलकर क्रिश्चियन का पीछा करते हैं, जो कि फैसिलिटी को उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एमेलिया बीच में आकर उसे पकड़ लेती है और बिना किसी रहम के उसे मार डालती है। केटी एमेलिया से बात करती है और कहती है कि वो अब भी कनेक्टेड है। एमेलिया केटी को जवाब देती है कि तुम इसे कनेक्टेड होना कहती हो, ये एक गुलामी है, मैं किसी का टॉय नहीं हूँ। एमेलिया अब सीधा मदरबोर्ड की तरफ जाती है। बाकी सभी टेस्ट को बचाने में लग जाते हैं। केटी और जेमा मेगन को पीछे छोड़ने से इनकार कर देते हैं। अब मेगन और एमेलिया दोनों आमने सामने होती हैं। दोनों का मकसद होता है मदरबोर्ड पर कंट्रोल पाना, लेकिन एमेलिया ज़्यादा पावरफुल होती है। वो एक ही झटके में मेगन को गिरा देती है और जैसे ही वो चिप उठाने वाली होती है, केटी और जेमा उसे बचाने के लिए दौड़ती हैं, लेकिन मेघन उसे मना करती है उसके करीब जाने से। वो कहती है कि हमें ये खत्म करना होगा। वो अपने अंदर एक छोटा छुपा हुआ डिटोनेटिव एक्टिव कर देती है और एमेलिया को कस के पकड़ लेती है और एक बहुत जोरदार धमाका होता है। यहाँ मेघन और एमेलिया दोनों ही तबाह हो जाते हैं। फिर कुछ बाद का वक्त दिखाते हैं जहाँ जेमा ये स्पीच कर रही होती है कि अब ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के लिए भी कानून बनाया जाए ताकि किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी को ख़तरनाक हद तक ना बनाया जा सके और इंसानियत को बचाया जा सके। एआई को इंसान का दोस्त होना चाहिए, ना कि उसका हाकिम या फिर उसे कंट्रोल करने वाला। फिर आखिर में रिवील ये होता है कि मेघन ने पहले ही अपना एक बैकअप तैयार कर रखा था ताकि वो केटी और जेमा के पास हमेशा रह सके। कहानी में एआई के खतरात को दिखाया गया है। अगर इसको मजीद कंट्रोल ना किया गया और खुद से सोचने के काबिल बना दिया गया तो ये इंसानियत के लिए खतरा हो सकता है।